अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल वारिस की बात में खुश आमदीद, जहां हम आपको बेहतरीन मशवरे देते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, हम में से हर शख्स चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको अहमियत दें, लोग उसको वैल्यू दें, लोग उस पर तवज्जो दें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किसी शख्स की तवज्जो कैसे हासिल की जाए और ऐसे शख्स से कैसे निपटा जाए जो आपको मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। जिंदगी में किसी की तवज्जो हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन याद रखें ये एक मौका होता है जिससे पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर कोई आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि उसके नजदीक आपकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अगर आप किसी की तवज्जो चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को वैल्यू दें, खुद की कदर करें। साइकोलॉजी के माहिरीन के मुताबिक अगर आप ऐसे शख्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको नजरअंदाज कर रहा है, तब वो आपकी कोशिश के नतीजे में मजीद दूर हो सकता है। लेकिन फिक्र न करें, हम आपके लिए 9 जबरदस्त साइकोलॉजी ट्रिक्स लाए हैं जिन पर आप अमल करके अपने पसंदीदा और मतलूबा शख्स की तवज्जो यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी ट्रिक्स आपको न सिर्फ दूसरों की नजरों में अहम बनाएंगी बल्कि आपको अपनी जिंदगी में कामयाबियां भी दिलाएंगी। तो अपने आप पर यकीन रखें और अपनी खुदी को मजबूत करें। अगर आप कामयाबी के सफर पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको मुकम्मल देखें और इन मुफीद मशवरों से फायदा उठाएं ताकि आप जिंदगी के किसी भी मौके से महरूम न रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, जिस शख्स की आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं उसके साथ हर वक्त राब्ते में रहना बंद कर दें। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी के पीछे ज्यादा भागते हैं या हर वक्त उसके साथ राब्ते में रहते हैं तो आप अपनी अहमियत कम कर लेते हैं। लोग आमतौर पर उन चीजों या अफराद की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जो उनसे दूर होते हैं या जिन्हें हासिल करना आसान नहीं होता। अगर आप हर वक्त दस्तयाब रहेंगे तो दूसरा शख्स आपको एक जरूरतमंद और गैर महफूज फर्द के तौर पर देखेगा। इसके नतीजे में वो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा और आपको संजीदगी से नहीं लेगा। इस अमल को नफ्सियात में परसूट फटीग कहते हैं, यानी जब कोई फर्द मुसलसल किसी की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है तो वो दूसरे को थका देता है और अपनी अहमियत खो देता है। नंबर 2, अपने जज्बात की जिम्मेदारी खुद लें और अपनी खुशी का जरिया खुद बनाएं। आपकी खुशी का इन्हिसार सिर्फ आप पर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे शख्स पर। जब आप अपनी खुशी और सुकून को किसी और शख्स से मुंसलिक कर लेते हैं तो आप अपनी खुद मुख्तियारी खो देते हैं और दूसरों पर इन्हिसार करने लगते हैं। इससे आपको कमजोर और जरूरतमंद समझा जा सकता है और दूसरा शख्स आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देगा क्योंकि वो आपकी मुसलसल तवक्कुआत से दबाव महसूस कर सकता है। अपनी खुशी का जरिया खुद बनने का मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को मकसद, खुद एतमादी और अपने असूलों के मुताबिक जिएं। जब आप अपने जज्बात और खुशियों की बागडोर खुद संभालते हैं तो आप दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते, जिससे आपकी शख्सियत मजीद पुरकशिश और मजबूत बन जाती है। इस नफ्सियाती असूल को इमोशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप जज्बाती तौर पर खुद मुख्तियार हैं और अपनी खुशी किसी और के बजाय खुद से हासिल करते हैं। नंबर 3, अपनी जिंदगी अपनी कदरों के मुताबिक जिएं। हर शख्स की जिंदगी में कुछ असूल, नजरियात और अकदार होती हैं जो उन्हें मुनफरिद बनाती हैं। जब आप अपने अकदार असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो आपके अंदर एक खुद एतमादी और मजबूती पैदा होती है जो दूसरों को फौरन महसूस होती है। जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं और अपने असूलों पर कायम रहते हैं तो लोग आपको संजीदगी से लेते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। माहिरीन का कहना है कि जब आप अपनी जात और इकदार के साथ ईमानदार रहते हैं तो आप में कुदरती एतमाद पैदा होता है जो दूसरों को मुतवज्जा करता है। लोग ऐसे अफराद की तरफ खींचते हैं जो अपने मकसद के लिए पुरज़म और सच्चे होते हैं क्योंकि ये उन्हें साबित कदम और काबिले एतमाद दिखाते हैं। नफ्सियात में उसे सेल्फ इंटेग्रिटी कहा जाता है, यानी अपने असूलों और अकदार के साथ ईमानदारी से जिंदगी गुजारना। ये दूसरों पर आपका मुस्बत असर डालता है और उन्हें आपकी तरफ मैल करता है। नंबर 4, बगैर किसी लालच के दूसरे शख्स को ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ मुखलिस हैं। जब आप किसी के साथ खलूस नियत के साथ ताल्लुक रखते हैं और उनके साथ बगैर किसी जाती फायदे के पेश आते हैं तो वो आपकी सच्चाई और मुखलिसी को महसूस करते हैं। लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि आप उनके लिए वाकई अहम हैं और आपकी मौजूदगी से उन्हें फायदा पहुंचता है, चाहे वो जज्बाती सपोर्ट हो या अमली मदद। जब आप उनके लिए कुछ करते हैं तो ये खलूस और नेक नीति के साथ हो, ना कि किसी जाती
मफाद या लालच के तहत। जब दूसरे शख्स को यह एहसास होता है कि आप उनके साथ कोई गर्ज नहीं रखते तो वो आप पर ज्यादा एतमाद करने लगते हैं और आपके साथ गहरे तल्लुकात इस्तवार करते हैं। इस तरीके से आपका ताल्लुक ज्यादा मजबूत और देर पा बनता है। इस रवैये को नफ्सियात में अल्ट्रुइज्म कहा जाता है, यानी किसी दूसरे की मदद करना बगैर किसी खुदगार्ज या जाती फायदे के। ये रवैया न सिर्फ दूसरों को मुतासिर करता है बल्कि आपको एक बेहतर और बाएतमाद शख्स के तौर पर भी पेश करता है। नंबर 5, अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने काम पर तवज्जो दें ताकि दूसरा शख्स आपको जिम्मेदार और खुद मुख्तियार समझे। जब आप अपने आप पर काम करते हैं, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं और अपनी जिंदगी के मकासद पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आप दूसरों की नजर में ज्यादा अहम और बावकार बन जाते हैं। लोग ऐसे शख्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो खुद पर एतमाद हो, अपने आदाफ के असूल के लिए सख्त मेहनत करे और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करे। जब आप अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं और अपनी शख्सियत को निखारते हैं तो दूसरों को यह महसूस होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं और किसी पर इन्हिसार नहीं करते। ये चीज आपको एक मजबूत और काबिल एतमाद फर्द के तौर पर पेश करती है जो दूसरे लोगों को आपकी तरफ राग़िब करती है। नफ्सियात में इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहा जाता है, यानी अपने आप को मुसलसल बेहतर बनाने का अमल। ये न सिर्फ आपको जाती तौर पर तरक्की देता है बल्कि आपकी शख्सियत को दूसरों के लिए मुतासिर कुन बनाता है। नंबर 6, हर काम में जल्दी ना करें। कुछ लोगों को एतमाद करने में वक्त लगता है। जिंदगी में हर शख्स की अपनी एक रफ्तार होती है और कुछ लोग दूसरों पर एतमाद करने में वक्त लेते हैं। अगर आप किसी से फौरी तौर पर तल्लुक या एतमाद की तवक्को रखेंगे तो वो दबाव महसूस कर सकता है और आपसे दूर हो सकता है। इसलिए सब्र से काम लें और तल्लुकात को बनने में वक्त लगता है और तल्लुकात को वक्त दें ताकि वो कुदरती तौर पर परवान चढ़ सकें। जब आप दूसरे शख्स को वक्त देते हैं तो वो आपको समझ सकता है और आप पर एतमाद कर सकता है। ये जरूरी है कि आप अपनी तरफ से दबाव न डालें और दूसरे को अपनी रफ्तार से चीजों को समझने का मौका दें। इस रवैये को नफ्सियात में पेशेंस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग कहा जाता है, यानी तल्लुकात में सब्र और एतमाद की तामीर का अमल। जब आप दूसरों को वक्त देते हैं तो आपका ताल्लुक ज्यादा मजबूत और देरपा बन जाता है। नंबर 7, अगर कोई शख्स आपको नजरअंदाज करे तो उसे जाती तौर पर ना लें। यह हकीकत है कि दुनिया में बहुत से लोग हमें नजरअंदाज करते हैं और ये हमेशा हमारी जात से मुतल्लिक नहीं होता। अगर कोई शख्स आपको नजरअंदाज कर रहा है तो फौरन ये सोचना कि ये आपकी गलती है या आप में कोई कमी है गलत हो सकता है। उसके नजरअंदाज करने की कई वजूहात हो सकती हैं। कोई शख्स तवज्जो नहीं दे रहा तो मसलन उसका कोई जाती मसला हो सकता है, उसकी जाती मसरूफियत हो सकती है, उसकी जाती ज़हनी हालत हो सकती है। लिहाजा चीजों को जाती तौर पर ना लें। जब आप हर रद्द-ए-अमल को जाती तौर पर लेना छोड़ देते हैं तो आप जज्बाती तौर पर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और दूसरों के रवैयों से ज्यादा मुतासिर नहीं होते। ये आपको जिंदगी में ज्यादा सुकून और इत्मीनान देता है। इस नफ्सियाती असूल को डिटैचमेंट कहा जाता है, यानी लोगों के रवैयों को अपनी जात से अलग रखना। ये रवैया आपको दूसरों की गैर मुतवक्का या मनफी हरकत से महफूज रखता है और आपकी खुद एतमादी को कायम रखता है। नंबर 8, ये दिखाएं कि आपको दूसरों की भी चाहत हासिल है। इंसानी फितरत का हिस्सा है कि लोग उन चीजों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जो दूसरों के लिए भी पुरकशिश हों। अगर आप ये दिखा सकें कि आपकी अहमियत सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोग भी आपको पसंद करते हैं तो वो शख्स भी आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो सकता है। जब कोई ये देखता है कि आपकी कदर और इज्जत दूसरों की नजरों में भी है तो वो आपको एक अहम और मुनफरिद शख्सियत समझने लगता है। ये दिखाना कि आपको दूसरे भी चाहते हैं आपकी खुद एतमादी और माशरती हैसियत को बढ़ाता है और दूसरों के दिल में आपकी दिलचस्पी पैदा करता है। लेकिन याद रखें, ये अमल को मुबालगा अमेज या फखरिया अंदाज में न पेश करें बल्कि कुदरती तौर पर अपनी कदर मंजिलत दिखाएं। इस नफ्सियाती अमल को सोशल प्रूफ कहा जाता है, यानी जब लोग दूसरों की पसंद और तवज्जो को देखकर किसी शख्स की तरफ मुतवज्जो होते हैं। ये रवैया अक्सर लोगों को आपकी तरफ खींचता है और आपकी अहमियत को बढ़ाता है। नंबर 9, दूसरों को यह एहसास दिलाएं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं तो उन्हें आपके साथ अच्छा सलूक करना होगा। लोग आपको उतनी अहमियत देते हैं जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप ये दिखाएं कि आपको अपनी कदर मंजिलत का शऊर है और आप किसी के गलत सलूक या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो दूसरों को यह बात समझ में आती है कि आप उनके साथ रहने के काबिल हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब वो आपके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आएंगे। दूसरे शख्स को यह बावर कराना जरूरी है कि अगर वो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो
आप उन्हें छोड़ सकते हैं। इससे वो आपकी अहमियत को समझते हैं और आपको नजरअंदाज करने या बदसलूकी करने से गुरेज करते हैं। नफ्सियाती तौर पर इस रवैये को बाउंड्री सेटिंग कहा जाता है, यानी अपने लिए हदूद कायम करना और दूसरों को यह समझाना कि आप अपनी इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये न सिर्फ आपको दूसरों की नजर में काबिल एहतराम बनाता है बल्कि आपकी शख्सियत को मजबूत और पायदार बनाता है। दोस्तों, ये थी वो 9 अहम ट्रिक्स जो आपको किसी की तवज्जो हासिल करने में मदद कर सकती हैं। इन पर अमल करके न सिर्फ आप अपनी कदर बढ़ा सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ मजबूत ताल्लुकात भी कायम कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।